पाकिस्तान का सिनारियो तो हमें हमारे मुताबिक जो हम कहते हैं हमने फैटफ के जो है वो 27 में से 26 जब नुकात पर अमल कर लिया तो हमारा जो गोल पोस्ट है उसे ही तब्दील कर दिया गया। मजीद चीजें हमारे लिए लेकर आई, जब आप कमजोर होते हैं GSP प्लस है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है के मुतालबात है, और अब ये एक नई चीज आ गई जिसमें सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट जो है, तो आप समझते हैं कि इस दबाव का इंटरनली सामना करने के लिए हम तैयार हैं? तैयार तो हमें होना पड़ेगा, हम चाहिए नहीं। हम मार खा रहे हैं बार बार, हम इतनी मार खा चुके हैं, 90,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हमारे शहीद हुए हैं, तो मार खा खा के हम जो है ना वो उस मार ने हमें काफ़ी तैयार कर दिया है, उस तजर्बे ने हमें काफ़ी तैयार कर दिया है। सूरत हाल हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर हम ये कहें ना कि बहुत कोई बेहतर सूरत हाल है और हम बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर, नहीं। अफ़गानिस्तान के अंदर से 4 तारीख को जो मेजर विड्रॉल है वो हो जाएगा। एक सिम्बॉलिक डेट तो उन्होंने 11 सितंबर बगराम एयरबेस हैंड ओवर कर दिया, 4 तारीख को वो हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे लिए अगले 6-8 माह क्रूशल हैं। इस बात का भी खदशा है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो जो है जिस तरीके से माजी में हुआ उस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी उस चीज़ों को डिट्रैक्ट करने बढ़ते हुए दहशतगर्दी के फिर रॉ और जो अफगान इंटेलिजेंस है उनका गठजोड़ जो है वो इस सिचुएशन से, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन चूंकि हम एक प्रोसेस से गुजर के आए हैं, मुसलसल लड़ रहे हैं, तो हम ये कहें कि जो सिचुएशन जिस तैयारी में हम 2001 में खड़े थे उससे कहीं बेहतर तैयारी में खड़े हैं। सूरत हाल नाजुक है, संगीन है, तैयार होना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अड्डे नहीं देंगे, नो मोर कह दिया गया। क्या इंटरनली हम इतने साउंड हैं, इतने मुत्तहिद हैं कि अमेरिकी दबाव को बर्दाश्त करता है? अड्डे ना देने पे अमेरिका क्या कर, सैंक्शन लगाएगा आप पे? इस पूरे खित्ते में सैंक्शन लगा के आउट होना चाहता है वो। आप, चाइना आपके साथ खड़ा है, रूस आपके साथ खड़ा है, चाइना का मेजर इंटरेस्ट आपके साथ है, सीपेक की सूरत हाल है, क्वेड आपके मुकाबले पे लेके आ रहे हैं, रशिया का चाइना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो चुकी है। आप क्या समझते हैं मजाक है किसी जगह? सर आपकी तमाम बातें दुरुस्त, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि माजी के अंदर हमें एक फोन कॉल के ऊपर जो है वो जो हमारा स्टांस था उससे हम पीछे हटते रहे हैं। सवाल मेरा यही है, क्या इस बार तो ऐसा कहीं ऐसा नहीं होगा? आप अड्डे दे के देखें, आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ होगा क्या। आपको तो वो कश्मीर पे हल कराने को देने को तैयार है, हल कराते आप इंडिया के साथ रहो, चीन को छोड़ दो। आपका सौदा बड़ा महंगा है इस दफा, सौदा सस्ता नहीं है अड्डे देने का। सौदा यह है कि आप चीन को अल्लाह अल्लाह हाफिज कहेंगे आप यहां से। राइट, क्या सूरत हाल है? लेकिन अस्करी और सिविलियन क़यादत तो दोनों इसी मौक़िफ़ पे है ना कि हमने नहीं देना। नहीं, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह जो औरिया साहब ने कहा कि ये इतना महंगा सौदा है कि हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम ये कर दें। अगर आपने इस मर्तबा फिर वही हरकत की, तो जिस तरह हमने पहले सेगमेंट में बात की थी कि आप एक ऐसी जंग के अंदर और एक ऐसे जहन्नुम में चले जाएंगे जो कि अब शायद जो है अब हमारे पीछे भी बेसिस देके उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी किस्म का कि आप अपनी सरजमीन अगर किसी ये अफगानिस्तान की वॉर के अंदर अब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मुकद्दर में सिवाय तबाही के कुछ नहीं होगा। हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम इस तरफ जाएं। अब बात आ गई कि अमेरिका की और चाइना की, और ये चाइना, हकीकत क्या है? हमें कोई एक तरफ से गाजर दिखाता है, हमें अचानक से अमेरिका अच्छे लगने लग जाता है, थोड़ी देर के बाद हमें नजर आता है कि सीपेक में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो हमें चाइना अच्छे लगने लग जाता है। 4 दिन पहले हमें बताते हैं कि जनाब हम एक नए ब्लॉक के अंदर शामिल हो रहे हैं जिसमें चाइना है, रशिया है और ये रशियन कंट्रीज हैं और ये इनकलाब आएगा। 4 दिन बाद पता चलता है कि नहीं जनाब, हम अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है और हम अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। देखिए, जो कमजोर हुकूमतें होती हैं, कमज़ोर कौमें होती हैं, कमज़ोर रियासतें होती हैं, वो इसी तरीके से फ्लोटिंग चीज़ें करती हैं जो हम कर रहे हैं। एक दिन आप कहते हैं जी मैं मलेशिया में कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, अगले दिन आप कहते हैं एक कॉल आ जाती है, आप कहते हैं नहीं जनाब हमने तो ये नहीं करना। एक दिन आप कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, जब आपको पता चलता है कि 30 लाख पाकिस्तानी आपके सऊदी अरब से आगे पीछे होने लगे, आप फिर यू टर्न लेके चीज़ों के ऊपर आ जाते। तो आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज देखें ना। बातें करना बहुत आसान है कि हम ये कर देंगे तो फलाना क्या करेगा। फॉर्मूला तो खादिम रिजवी साहब ने भी पेश किया था ना कि कर्ज लेने के लिए जो आते हैं तो फिर उनको मना कर दें कि जी आप नहीं लेते। बस फिर आप तारे आंखें खोल के गैरत से जिंदा रहना तो इस दुनिया में ये होता है। राइट, नजीर साहब आपका ही पॉइंट है इस चीज के ऊपर। साहब जो बात करें कि सिर्फ एक जो तारिक साहब ने जो रेफरेंस दिया सिर्फ वही नहीं बल्कि दुनिया में होता रहा है, हम इस पोजीशन पर आ गए, हो रहा है।
देखिए दुनिया में होता रहा उन ममालिक की हैसियत क्या थी। पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा है, वहाँ पे जो 70 साल से जो इसको गिद्ध की तरह नोचा जा रहा है लोगों ने, वो कौन लोग हैं? वो वही है ना। लेकिन वही तो बात की जा रही है कि आज चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो नेशनल इंटरेस्ट पे तो कम से कम तकसीम ना रहे। और जब मुत्तहिद होंगे तो आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। मुत्तहिद सारे लोग मुत्तहिद हैं करप्शन करने के लिए, माल लूटने के लिए। ब्यूरोक्रेसी को आप देख लें क्या है, जो पॉलिटिशियंस को आप देख लें, जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, रिटायर्ड इदारों के सरबराहान है, उनको आप देख लें क्या है। बातें करना आसान है, हर बंदा रिटायरमेंट के बाद जो अपनी सीट छोड़ने के बाद उसको हर चीज याद आ जाती है, उसके जमीनी हकायक नहीं देखता। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की जो हैसियत है, जियो स्ट्रेटजी और जियो इकोनॉमी की पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर पाकिस्तान इस वक्त इसको बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करे तो कोई पाकिस्तान का बाल बीगा नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए आपको साबित कदमी, आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि हम में तप्पड़ है कितना, हम सकत इसकी रखते हैं या नहीं रखते। जो सैंक्शन की बात करें कि कुछ नहीं बिगाड़ सका, देखिए ईरान है उसने एक चूज कर ली लाइन, इवन बांग्लादेश को आप देख लें उसने लाइन चूज कर ली, हमारी कोई लाइन ही नहीं है। आप ख्याल की बातें ना किया। एक तो पहले मैं ये जवाब दे दूं कि मैंने रिटायरमेंट के बाद बोलना नहीं शुरू किया। मैं 17 साल जब नौकरी रहती थी उस वक्त से बोल रहा हूँ, और मैं नौकरी के अंदर बोलता था। ठीक, एक बात ये याद रखिएगा, मैंने कॉमन बात की है, आपको टारगेट नहीं किया। नहीं, आपने टॉन्ट किया। मैं अपना जवाब देने का हकदार हूं। आप तो एटॉमिक पावर हैं भाई। आपने कभी अपने आप को रियलाइज किया है? पाकिस्तान का मामला बेसिकली प्लानर्स है। पाकिस्तान के अंदर मसला सारा यह है कि हम शुरू दिन से आज तक अंग्रेज के बनाए हुए एक सिस्टम के अंदर इस तरह मबहूस हैं। हमको समझते हैं कि अंग्रेजी सबसे बेहतर जबान है, इसलिए हम झुकते हैं उस तरफ। आप खुद सोचे, दुनिया में कोई मुल्क देखा है कि जहां मीटिंगें सारी उर्दू में हो रही हो, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक, और उसके मिनट्स अंग्रेजी में लिखे जा रहे हो? इसलिए हम अमेरिका के फैसले करते हैं, इसलिए हम पहले दिन से हम शुरू से करते हैं। तो सर इसका सामना कैसे करेंगे? जो पैदा होने वाली सूरत हाल है अफगानिस्तान से विड्रॉल, अफगानिस्तान से विड्रॉल से क्या होगा? अमेरिका चला जाएगा। अफगान वहां पहुंचे हुए हैं, अफगान वहां, आप मुझे आप क्या समझते हैं अफगानों के जाने के बाद वहां लड़ाई शुरू हो जाएगी? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैं उस खित्ते को ही जानता हूं जिस वक्त रूस गया था सर, लेकिन बात तो लड़ाई चल रही है। लड़ाई रही थी नहीं, मैं इस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं चल रही। इस वक्त सूरत हाल है कि सरेंडर हो रहे हैं, किसी जगह वॉर नहीं हो रही। जहां वॉर हो रही है वो कल तालिबान ने कहा है कि इंडिया के 3 जहाज थे जो फारफोर से उड़ के आए हैं और उन्होंने वहां पर अफगान को अमर मारा। आपके ऊपर फॉलोआउट क्या आएगा? तालिबान के मुखालिफ आके बैठेंगे आपके पास? नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, जाएंगे, चले और जगह जाएंगे। मैं सर आपकी इस बात को साहब, कि आपको भी लगता है कि खाना जंगी की कोई सूरत हाल इस तरीके से नहीं पैदा होगी? फिर हमें बात करने की जरूरत क्या है? जो इतनी ये कल जो इतना सारा नेशनल सिक्योरिटी और बता रहे हैं जी मुल्क के हालात और ये तो सब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बेकार, हमारी फ़ौज गलत सोच रही है, हमारे पॉलिटिशियन जो शोर मचा रहे हैं वो गलत है, वेस्टर्न मीडिया जो दूसरी चीज़ें कर रही हैं वो क्या कर रहे हैं? मतलब सबका दिमाग ख़राब है, सब बेवकूफ़ हैं कि कुछ भी नहीं होना, अमेरिका ने वहाँ से चले जाना है, अफ़गानिस्तान में लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे और फिल्म ख़त्म। ऐसा हुआ है क्या हिस्ट्री के अंदर? पहले ऐसे हुआ इतनी ये मतलब अब क्या होगा? मतलब ये बात कोई ज़ी-शऊर आदमी जो वो रोज़ाना ये ठीक है कि जो सरेंडर हो रहे हैं 107 वो कहते हैं जी हमने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लिए, वो बॉर्डर एरिया तक पहुंच गए हैं। वो जो दूसरे ग्रुप्स हैं चाहे उनकी हैसियत एक डमी की हो, अशरफ गनी हो या अब्दुल्ला हो या फिर तालिबान के अपने अंदर जो ग्रुपिंग है, फिर उसके अलावा जो मुख्तलिफ और जो एथनिक डिवीजन्स हैं, ये सब कुछ है, ये सब एकदम रावी चैन ही चैन लिखेगा 11 सितंबर के बाद से और सब कुछ सुकून हो जाएगा। तो फिर इतना सब कुछ हैसल वैसल करने की और चीज़ों की हमें ज़रूरत क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल होगी कि वो सब कुछ अमन हो जाएगा और बिल्कुल हम जो है ना उस सारी चीज़ों से लाताल्लुक हो जाएंगे, सब कुछ यानी चैलेंजेस होगा। भाई देखें हम पड़ोसी हैं उनके ना, हमारा बॉर्डर उनके साथ मिल रहा है, हमें तो रातों की नींद हराम हुई हुई है। हम फेंस जो है वो इधर लाहौर में बनवा के और इधर से बना के दिन रात काम कर करके हम फेंसिंग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी हमारी तरफ जो महाजरीन का इनखिला हो जाए। ये सब बातें ये क्या है? मतलब ये सब बातें ये मफरूज़ों के ऊपर मबनी है, कुछ नहीं होना। सारी दुनिया जो है वो बेवकूफ़ है और हम जो है ना वो खामखा के अंदर वो एक फिल्म थी ना इंडिया की जिसमें जो है ना ये जो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जंग नहीं हो रही, ताजिकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे तकरीबन कुंदूज वहाँ पे तकरीबन वो कब्जा कर चुके हैं। और जैसा भी हाफिज भाई ने कहा कि 107 400 के करीब अजला हैं, उसमें से 100+ उनके पास आ चुके हैं। अच्छा, एक जब रिपोर्ट का हवाला मैं भी एक दूंगा, अमेरिका से ही एक रिपोर्ट आई जिस दिन जो बाइडेन के साथ अशरफ गनी और अब्दुल्ला मुलाकात थी, उसी दिन रिपोर्ट आती है
कि तालिबान जो है 60 किलोमीटर दूर रह गए हैं काबुल से, और जंग आए रोज वहां पे हो रही है, रोजाना कत्ल और गारतगरी वहां पे हो रही है। कह रहे हैं कि वहां पे जंग नहीं होगी, और जो अलकायदा के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, जो माहिदा किया गया था, उस माहिदे में क्या था कि दूसरे कोई मुसल्लह ग्रुप वहां पे पनाह अपना सके, उनको जमीन की ना फराम की जाए दूसरे मुल्क को हमला करने के लिए, और इसीलिए पाकिस्तान ने फेंसिंग कर रहा है। और फिर इस दफा जो है जंग, इस दफा जंग सिर्फ अफगानिस्तान के बॉर्डर पे नहीं होगी, शहरों में होगी। इस दफा खुदा ना खासा अगर उसको सही तरह से टैकल ना किया गया, इसका मरकज एपिक सेंटर कराची हो सकता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये पता नहीं कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक जुमला मुझे फरीद भाई कह लें, देखिए गैरत के साथ हम जिंदा रहना चाहते हैं, सर उठा के जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन अर्तुगुल के ड्रामे देख के सिर्फ घोड़े पे सवार हो जाएं और कहेंगे जी हम तब्दीली लेके आएंगे, ऐसा अपने पैर मजबूत करें, अपने पैर मजबूत करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप जो है ना वो दुनिया की आंखों में आंखें डालें और कैप्चर कर सकें। एग्जैक्टली इन्हीं की बात को मैं नारे लगा के कुछ नहीं होगा। इन्हीं की बात को मैं टोक करता हूं कि हम पीटीवी के ऊपर उर्तुगुल गाजी को दिखाते हैं, फतवात उनकी दिखाते हैं कबीले का, हमारी अपने पाकिस्तानियों के कौन सी एक शख्सियत और ये लास्ट कमेंट ओवर बनाए। ये लास्ट कमेंट ओवर